नमस्कार दोस्तों। आज आपको थोड़ी सी नई बात बताता हूँ। अपने पुराणों में एक अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में बहुत सारी शस्त्रों के बनाने की, शास्त्रों की, युद्ध नीति की और राजाओं की जो महल नीति होती थी, महल कहाँ बनाना है, किस हिसाब से बनाना है, कैसा बनाना है, वो सब बातें, प्लस शिव जी की काफ़ी वो अघोर विद्या वगैरह दे रखी है, उसकी बात नहीं करता मैं। आज आपको सिर्फ राजा के या राजाओं के महल कहाँ कहाँ होते थे, इसमें वो बताऊंगा। तो राजाओं के महल या तो पहले घनघोर जंगल में, घने जंगल में, जहाँ भयंकर जानवर वगैरह रहते हैं ना, तो उसके बीच में, जंगलों के बीच में महल बनाते थे वो। तो चारों तरफ से हिंसक जानवर रहते थे, कोई शत्रु आ नहीं सकता था। और महल में खुद के आने जाने के लिए सुरंग खोदते थे। सुरंग, वहाँ से महल से लेकर बाहर तक जाने के लिए सुरंगों से आना जाना होता था। सैनिकों का भी, राजाओं का भी, सबका भी चारों तरफ सुरंगें बना के रखते थे। एक तो उस टाइप से महल बनते थे, और दूसरी टाइप से बनते थे जल महल। एक तरह से पानी के बीच में महल बनाते, पानी में चारों तरफ मगरमच्छ वगैरह और जो हिंसक जो होते हैं वो छोड़े जाते थे। और महल में जाने के लिए एक बड़ा सारा लंबा पुल होता था। महल से पानी के एंड तक वो पुल कवर हो जाता, बंद हो जाता, खुल जाता, बंद हो जाता, खुल जाता। इस टाइप का पुल बना के रखते थे। दूसरी टाइप का ये जल महल हो गया। एक तीसरी टाइप का जो सबसे ज़्यादा बनते थे, वो बनते थे पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों की ऊंचाई पे महल बनते थे, जो आज भी देखने को मिलते हैं राजस्थान में और भी कई स्टेटों में हैं। तो पहाड़ों की ऊंचाई पे जो महल बनते थे, ऊंचाई से दूर से आता हुआ शत्रु या कोई भी है, दूर से दिखाई देता। और कभी कोई युद्ध हुआ तो पहाड़ों के ऊपर से ही सैनिक युद्ध नीति अपनाते थे, युद्ध में गोले वगैरह दागते थे और भी कुछ करते थे, तो पहाड़ों के ऊपर से उनको आसान रहता था। तो तीसरे टाइप के महल हो गए जो पहाड़ों के ऊपर बनते थे। तो ये तीन तरह से ही ज़्यादातर महल बनते हैं। आज भी बहुत सारे महल हैं जो पहाड़ों के ऊपर हैं। तो वहाँ से समझ आता था कि अग्नि पुराण के अंदर भी शस्त्र बनाने की नीति, शस्त्र क्या, पहले धनुष बाण या तलवार ऐसे ही होते थे, तो उनको कैसे धार किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे एंगल हो उनका, और तीर है वो कैसे कितने एंगल का हो, तो इस टाइप की बातें उसमें अग्नि पुराण में बताई गई हैं। तो पहले तो सब वही होती थी ना, भाई युद्ध नीति, गुरुओं के आश्रम में जाके युद्ध नीति भी सीखते थे, राजनीति भी सीखते थे, दूसरी नीतियाँ भी सीखती थी आश्रम में जाके। तो उसमें इस पुराण में यही सब चीज़ें वर्णन की गई है, सूक्ष्म सूक्ष्म में। मैं आपको वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। महलों के बनाने के, राजाओं के जो तरीके थे, अब वो कम से कम उस ढंग से बनाते थे कि आज भी वो सुरक्षित है। पहले के इंजीनियर जो थे, कारीगर जो थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि आज भी बड़े बड़े महल जो बनते हैं वो सुरक्षित है। चलो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। आगे से कुछ भी हो तो सोचो समझो इस बात को। ठीक है भाई, धन्यवाद।